हमारे लोकतंत्र का मंदिर अर्थात संसद, भारत का संसद, भारत की जनता का सर्वोच्च संस्था एक बिल पास करता है। जी हाँ, वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है। उसके बाद देश के महामहिम के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है और वह पास हुआ बिल कानून बन जाता है। इसके बाद देश में जो होता है, विशेषकर पश्चिम बंगाल में जो होता है, वह किसी भी मायने में संविधान सम्मत नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वक्फ संशोधन बिल के बाद बंगाल में हुए विरोध प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन के बाद हुए हिंसा के संबंध में। जी हाँ, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया। आज हम परमार मीडिया पर बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल के बाद पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा के संबंध में। वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। इस देश के अल्पसंख्यक समाज के अधिकांश लोगों ने कहा कि उनके साथ हकमारी हुई है, केंद्र की मोदी सरकार ने उनके साथ गलत किया है। उनका कहना था कि हम इसका विरोध करेंगे। विरोध होना भी चाहिए। लोकतंत्र में समर्थन और विरोध दोनों जायज है। आप अगर किसी चीज का समर्थन करते हैं तो खुल के करें, अगर विरोध करते हैं तो खुल के करें, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। किसी ने हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हुआ वह लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। इस देश की शासन व्यवस्था को धत्ता बताने वाला है। इस देश की संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला है। सबसे पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होगा। यानी ममता बनर्जी को लगता है कि भारत का संविधान एक मजाक है, भारत का संसद एक मजाक है। उन्हें शायद पता नहीं है कि संसद ने जिस बिल को पारित कर दिया है पूरे देश के लिए, वह पूरे देश में लागू होगा। उसको कोई रोक नहीं सकता है। राजनीतिक बयानबाजी देकर के ममता बनर्जी वहां के अल्पसंख्यक वोटरों को लुभा रही है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में देश के अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के अंदर आक्रोश तो था ही। ममता बनर्जी के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। पश्चिम बंगाल में व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में भी व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन होना लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, वहां के हिंदू समाज को प्रताड़ित किया गया, हत्याएं हो गई, संपत्तियों को जलाया गया, परमार मीडिया इसका सख्त विरोध करता है। आपको अगर वक्फ संशोधन बिल आपको मंजूर नहीं है तो आप सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करें, सड़क पर धरने पर बैठे, भूख हड़ताल करें। लेकिन जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन बिल के नाम पर वहां के हिंदू समाज की संपत्तियों को लूटा गया, हत्याएं की गई, व्यापक पैमाने पर हिंसा हुआ, महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई, बलात्कार हुआ, ये किसी भी मायने से, किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप कल्पना करें कि आप पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन बिल के नाम पर वहां के हिंदू समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों को लूट रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया अगर पूरे देश में हुई तो क्या होगा? कहां जाएगा हमारा देश? क्या इसी दिन के लिए हमारे शहीदों ने स्वतंत्रता लाने के लिए अपनी बलिदान दी थी? सोचने की जरूरत है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष चलता है।
समर्थन विरोध चलता है। आपको अगर वक्फ संशोधन बिल मंजूर नहीं है तो आप विरोध प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें, माननीय न्यायालय के शरण में जाएं, जैसा कुछ लोग गए भी हैं। आप इंतजार करें न्यायालय के निर्णय का, आप लगातार विरोध करें, लेकिन विरोध के नाम पर दूसरे समुदाय के लोगों के साथ मारपीट, उनको प्रताड़ित करना, उनकी हत्याएं करना, उनकी संपत्तियों को लूटना, ये कहां तक जायज है? सबसे बड़ी बात है कि बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले इस देश के विपक्ष, कांग्रेस के राहुल गांधी जी, राजद के तेजस्वी यादव जी, सपा के अखिलेश यादव जी, ये सारे राजनेता जो पॉकेट में आजकल संविधान लेके घूम रहे हैं, सदन में संविधान लेके जा रहे हैं, बात बात पर संविधान की दुहाई दे रहे हैं, इतने बड़े हिंसा के बाद भी चुप हैं, मौन हैं। देश की बहुसंख्यक जनता इस चीज को देख रही है। देश का आम जनमानस इन चीजों को देख रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा के मुद्दे पर इस देश के विपक्ष का चुप रहना भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आप जिस अल्पसंख्यक वोट के लालच में चुप हैं, वह आप पर भारी पड़ सकता है। मैं परमार मीडिया की ओर से वक्फ संशोधन बिल के विरोध करने वाले सभी बंधुओं से कहना चाहूंगा कि आप दूसरे समुदाय के प्रति हिंसा करके इस बिल को वापस नहीं कर सकते हैं। आपको अगर विरोध करना है तो आप विरोध करें, सड़क पर प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें, और हिंसात्मक तरीके से जो भी विरोध हो सकते हैं विरोध करें। पूरी देश की सहानुभूति आपके साथ रहेगी। लेकिन आप अगर हिंसा पर उतारू होंगे तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इस देश को गंभीर गृह युद्ध के संकट से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा आप कुछ भी नहीं करें जिससे इस देश में हिंसा का तांडव शुरू हो जाए। अगर वक्फ संशोधन बिल का आप समर्थन नहीं करते हैं तो संविधान में प्रदत्त अपने अधिकारों का सदुपयोग करें, सरकार का विरोध करें, न्यायालय जाएं। लेकिन अगर आप विरोध के नाम पर हिंसा करेंगे तो ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, और किसी भी तरीके से, किसी भी मत के आधार पर आपको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार मैं पुनः अपील करूंगा, देश बहुत ही संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है। आप सरकार का विरोध करें या समर्थन करें, लेकिन संयमित तरीके से करें। सरकार के समर्थकों से भी आग्रह होगा कि आप संयमित रहें, सरकार के विरोधियों से भी आग्रह होगा कि आप संयमित रहें। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। आपने अगर परमार मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हमारे इस वीडियो को आप YouTube पर भी देख रहे हैं और आप हमारे Facebook पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए आप जहां भी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय सिया राम।